Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Hello, hi, नमस्कार. Good evening. नमस्ते मैम. नमस्ते मैं मैम. कोमल राणा. नमस्कार जी. नमस्कार. नमस्ते मैम. गुड इवनिंग. मैं कोमल राणा आज आपके इस वेबिनार सेशन में, इस सीरीज में इस फाउंडेशन को जिसने बनाया है, जो इस फाउंडेशन की नींव है, जो इस फाउंडेशन की जान है, उन पर्सनालिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ. और ये मान लीजिए कि सिर्फ मेरी डिमांड पे नहीं तैयार हुए, जनता की डिमांड पे तैयार हुए हैं. पब्लिक जो बोलती है तो सुनना पड़ता है. आप लोग रेडी हैं सारे? आप कंटिन्यू कीजिए. जी जी जी. तो प्रबल अग्रवाल हैं इस फाउंडेशन के फाउंडर जो हैं. मैं उनसे पूछना चाहूंगी, प्रबल आप ये बताइए अपने फाउंडेशन के बारे में. पहले इंट्रोडक्शन दीजिए. फाउंडेशन आपका क्या क्या काम करता है, किस फील्ड में काम करता है? हम जो हमारा डोनेट स्माइल फाउंडेशन है वो कॉलेज स्टूडेंटों ने ही चालू किया था, जहाँ का शिवपुरी का ही लोकल फाउंडेशन है. इसको हमने 5 दिसंबर 2016 में हम फाउंडेड हुए. तो बेसिकली हम जब फाउंडेड हुए थे तो हमारा बेसिकली हम जिस चीज़ पर फोकस थे वो था यूथ स्किल डेवलपमेंट. कि हम जो यूथ है उसमें कहीं कुछ स्किल्स की कमी है, चाहे वो स्टेज को लेके फेयर हो, चाहे स्पीकिंग को लेके हो, किसी से बात करने का हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे. तो उसको लेके हुए हमने इस फाउंडेशन की नींव रखी और इसको स्टार्ट करने का सोचा. और इनिशियली जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो कुछ हमें प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम जिस एज में थे 17-18, तो हमें कुछ पता ही नहीं होता. सब स्टडी वाले होते हैं, कॉलेज में थे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया था. तो हमने सबसे पहले क्लॉथ डोनेशन ड्राइव चालू की दोस्तों के साथ. मैंने उनके साथ डिस्कशन किया कि अपन करते हैं कुछ, शिवपुरी में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उस कमी को हम दूर करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जहाँ पे यूथ अपने आइडिया लेके आए, कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम को दूर कर सके, या कुछ वो सीखना चाहता है वो सीख सके. और इस तरह से हमने इसको बनाया. और आई थिंक सबका सपोर्ट मिला, एक अच्छी टीम बिल्डअप हुई, लोग हमसे कनेक्ट हुए. लोग जो हमारा वर्क करने का तरीका है वो लोगों को पसंद आता है. हम हर सेक्टर में काम करते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया. तो उसमें भी हमने सेमिनार और भी बहुत सारे इवेंट किए हैं. अभी रिसेंटली हमने स्टूडेंट पुलिस कैडेट एमपी पुलिस के साथ भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था. तो इस वे में हम आगे चलते जा रहे हैं. और हमारा जो लाइव वेबिनार सीरीज आप जो फर्स्ट हमारी जो एंडिंग हुई है, जिसमें हमारे साथ 12 स्पीकर जुड़े थे, वो डिफरेंट फील्ड से उन्होंने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई. क्योंकि हमें लग रहा था कहीं जो यूथ है हमारा वो कहीं परेशान है, वो अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पा रहा था या उसको नहीं मिल पा रहे थे. हमने सोचा कि वो जिन लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक शायद हम कर सके और हम उनका मीडियम बन सके, जिससे कि वो हमसे क्वेश्चन पूछें या बाय लाइव वो क्वेश्चन पूछे, तो हम उनके क्वेश्चन स्पीकर तक पहुंचा सके और उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सके. जैसे जो भी है, जैसे हमारे साथ दिल्ली से प्रतिभा अग्रवाल में हमने स्किल डेवलपमेंट पर बात करी थी. हमारे साथ साइबर क्राइम पे अक्षय वाजपेयी सर ने बात हुई थी. हमने म्यूजिक की इम्पोर्टेंस पे बात की, हमने डांसिंग पे बात की, हमने एम्पायर के गर्ल एम्पायर को लेके आए उसके बारे में बात की. स्पोर्ट्स पे हमने सेमिनार किया, हेल्थ पे हमने सेमिनार किया. तो इस तरह के हमने हर एक फील्ड ओरिएंटेड, हमने हर फील्ड को चुना कि चलो कुछ एक फील्ड से हम कुछ सी को लेके आते हैं, तो शायद उनसे जो यूथ की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो और कुछ इफेक्टिव वे में लॉकडाउन का उनका यूज हो पाए और बेसिकली हमारा भी यूज हो पाए, क्योंकि हम सब भी अभी घर में ही है. तो हमने सोचा कि चलो एक लाइव वेबिनार लेके आते हैं, जिसमें हम भी एक कैमरे को फेस करना सीखेंगे और कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, कैसे किसी को होस्ट करते हैं और कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं. तो इस लाइव वेबिनार सीरीज से जितना लोगों को फायदा हुआ है, आई थिंक मेरी टीम को उससे कई गुना ज़्यादा फायदा हुआ है. तो वो शायद आज लाइव है, वो इसी चक्कर में लाए हुए हैं, क्योंकि उनको जो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है इस वेबिनार के अंदर, वो आई थिंक आज उसको आप देख लीजिए. आज हम 7-8 लोग जो लाइव दिख रहे हैं आपको, जो आई थिंक कभी लाइव आए भी ना हो, सब हमारी पूरी टीम पहली बार लाइव आ रही है. जो हमारी खुशकिस्मती है कि सब शिवपुरी वासियों का, आपका, हमारे मेंटोर का इतना सपोर्ट है, लोग हमें प्यार करते हैं. तो बस अभी यही है और हमें आई थिंक आगे भी प्यार मिलेगा. बिल्कुल 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 सपोर्ट है, बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए. आप लोग काम इतना अच्छा कर रहे हैं. आज आपके फाउंडेशन से जुड़े हुए काफी बच्चे साथ में हैं आपके. मोहित सिंघल, सक्षम चतुर्वेदी, रूपल खंडेलवाल, रिया राठौर और रूपाली चतुर्वेदी, शुभम गुप्ता और पीयूष गोयल, ये सब लाइव हैं, है ना आज.
ये मेंबर हैं आपके साथ। तो प्रबल, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि किस बात से तुम इंस्पायर होकर तुमने इस फाउंडेशन को बनाया, और तुम्हारी एज क्या थी उस समय जब आपने ये फाउंडेशन को की नींव रखी, क्या एज थी? मैं अभी आई थिंक बता दूं तो मैं 22 के समथिंग अभी हूँ। तो हमने अभी से 4 साल पहले आप लगा लो 2020, तो मेरी वही होगी 17-18 के अप्रॉक्स जो भी थी हमारी। तो टीनेज में आपने बहुत शानदार काम किया। थैंक यू मैम। तो इसका जो ख्याल था, मेरे को सोशल वर्क में तो शुरू से ही आना था। जब मैं स्यूप्री में था तो मैं भी सोचता था कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े, और आई थिंक वो कमी कहीं ना कहीं मुझे दिखी, और वो शायद स्यूप्री में नहीं था। तो जब मैं भोपाल गया अपनी स्टडी के लिए, तो उस टाइम मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई लाइफ में, कुछ ऐसे मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ी। डिप्रेशन वाले टाइम में जैसे निकला, या कुछ दोस्तों की कमी हो गई, तो उस समय मुझे लगा कि चलो जहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं। तो मैं वहाँ पे एक दिशांजलि करके एक फाउंडेशन है, उसके साथ मैंने कम से कम 2 साल से उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अभी भी मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एजुकेशन पर बात करता हूँ। तो उसी को देखते हुए मुझे लगा कि स्यूप्री में भी हम कुछ यूथ के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे आके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो सीख सके। तो उसको मैंने यहाँ पे हमारा आने का मेन मकसद यही था कि यूथ को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से वो अपनी स्किल सुधार सके। कैसे उनकी जो स्किल है, क्योंकि किसी ना किसी को क्या पुश करना पड़ता है कि क्या अपने आप कोई स्टेज पर नहीं जाए, माइक पर नहीं बोलेगा, कोई लाइव नहीं आएगा, मतलब आप कोई ना कोई एक जना होना चाहिए जो आपको पुश कर सके। तो वही हमारी टीम फाउंडेशन वही काम करती है कि हम एक पुश करते हैं कि चलो एक बार नहीं आओगे, हम 2 बार, दूसरी बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार करेंगे, आज नहीं तो कल तो आप आओगे। तो हम छोड़ते नहीं है जब तक हमारा काम ना कर दे। तो मतलब वही है। तो ये चीजें लोगों को, यूथ को पसंद आती है, हमारी टीम को पसंद आती है कि चलो वो, और हमारे में क्या है, सब टीम मेंबर यूथ है, सब इक्वल है, कोई में कोई ऐसा कोई एज में कोई बड़ा नहीं, कोई हम में कोई जो भी आइडिया रहते हैं वो भी एक सेम एज के सेम व्यू रहते हैं। तो आई थिंक वो शायद कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है हमें। तो आई थिंक वो सब चीजें, एक मैनेजमेंट जो होता है टीम का, क्योंकि यूथ का मैनेजमेंट हमेशा प्रॉपर और इफेक्टिव वे में होता है, और हमारा एनर्जेटिक भी होता है ना, एनर्जेटिक भी होता है। और हमारा भी यही है कि हम कम रिसोर्सेज में, कम पैसों में जितना अच्छा कर सकें, जितना लोगों को अच्छा दे सकें। तो हमारा कोई एक ट्राई रहता है कि हम सब मिलकर कर सकें। अच्छा, तो ये बताइए प्रबल, ये क्वेश्चन वैसे तो आप सबके लिए है, सेम है, ठीक है ना, कि घर का कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को, घर की तरफ से? सब अपने अपने व्यू तो रखें कम से कम ना, कि किसको कितना सपोर्ट मिलता है। मैं आपको बेसिकली बता दूं तो मेरे घर पर मुझे करते हैं, आई थिंक पापा, भैया, दीदी, सब उनको अच्छा लगता है कि कुछ आपका इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है चीजों में। बस अगर आप चीजों को मैनेज करके चलें, घर वालों, घर का टाइम घर का, अपना इसका टाइम इसका, चीजों के साथ, अपनी स्टडी के साथ, तो ये चीजें अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो मेरे घर वालों का तो थोड़ा सपोर्ट है इसमें, जिस वजह से आज हम यहाँ हैं। आई थिंक मेरे घर का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज इतनी टीम भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। मोहित सिंघल, आपका क्या ख्याल है, कितना सपोर्ट मिलता है आपको घर से? अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो बहुत मिलता है, पर कभी कभी क्या रहता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि कभी कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर टाइम मैनेज हो सके, या अगर आप टाइम मैनेज कर पाओ अपनी सोशल वर्क को लेकर, आप अपनी पढ़ाई को लेकर, आप फैमिली को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, यही क्वेश्चन है सक्षम के लिए। यस मैम, घर वालों से तो पूरा सपोर्ट रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले तो मतलब इस फाउंडेशन में जुड़ने से पहले ना मैं किसी से मिलता था, ना बात करता था। तो घर वालों को ये अच्छा लगता है कि इस बहाने कम से कम मैं लोगों से मिल रहा हूँ, और मेरा कहीं ना कहीं मतलब मैं खुद को डेवलप कर रहा हूँ। तो उनके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। चलिए, ये वो थॉट उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वे में देख रहे हैं ना वो आपके काम को। जी मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रूपल, आप बताइए। जी मैम, एक्चुअली मैम मेरे साथ ये हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट लाइव वेबिनार था तो हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलो रूपल, बोलो। हेलो। हाँ रूपल, हेलो, वॉइस नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो रूपल, हेलो रूपल, तुम ऑडिबल हो? हेलो। आई थिंक नेटवर्क इश्यूज। हाँ कुछ हेलो मैम, आप किसी और से पूछ लीजिए। हाँ रिया, सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए है।
यस मैम, तो आई थिंक हाँ जी। फैमिली का सपोर्ट होता तो तभी ये सब कुछ हो पाता है। एजुकेशन और सोशल वर्क को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली सपोर्ट तो है ऑब्वियसली, तभी हम इस लेवल पे हैं, वरना शायद नहीं होते। तो ये मेरा बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा, रूपाली, तुम्हें कितना सपोर्ट मिला फैमिली का? हेलो रूपाली, सुन पा रही हो? मैम उसने लेफ्ट कर दिया, शायद मीटिंग लेफ्ट कर दिया, अच्छा 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 अच्छा, तो वो शायद रीजॉइन कर रही हो। ओके ओके। शुभम गुप्ता, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बताइए मैम, आपको मेरे कितना घर सपोर्ट वाल मिला? मेरी फैमिली ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज के लिए। मैं तो सोशली एक्टिव काफी हूँ, मतलब छोटी उम्र से ही मैं सोशली एक्टिव था। मेरे को समाज कार्य करने में काफी अच्छा लगता था। जब मैं कॉलेज इंदौर पढ़ने गया तब भी मैं वहाँ फाउंडेशन से जुड़ा, कॉलेज में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मैंने। और फिर जब मुझे पता चला कि शिवपुरी में भी ऐसी फाउंडेशन चलाई जा रही है, और वो भी मेरे फ्रेंड के द्वारा, क्योंकि प्रबल इज माय स्कूलमेट, तो मैंने प्रबल को कांटेक्ट किया। फिर मैंने फाउंडेशन को ज्वाइन किया, और फैमिली की तरफ से हमेशा ही सपोर्ट रहा है कि कुछ नया करें, मतलब कुछ नया सीखने को मिले पढ़ाई के साथ साथ हमेशा, और समाज कार्य भी करें। ओके ओके ओके। पीयूष गोयल, यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। आप बताइए आपको कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली? मैम मेरे को भी फुल सपोर्ट मिलता है। जब मैं जुड़ा था मैं कंपनी डोनेट नेशनल फाउंडेशन में, तो मैंने मम्मी को बताया था, तो मम्मी बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम जोड़ना चाहिए, तुम्हें अपना 100% देना चाहिए इसमें। और मैंने अभी तक एक भी मतलब प्रबल भाई के साथ एक भी वेबिनार अटेंड नहीं किया था, लेकिन अब से जो ऑनलाइन वेबिनार स्टार्ट हुआ है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी काफी आ गया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मतलब मेरे को नए नए फ्रेंड्स से बात करने का मौका मिल गया है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं प्रबल भाई का देता हूँ, मतलब पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं, वो सबको मौका दे रहे हैं और सबके साथ काम करवाने का काम करवा रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रूपल, आई थिंक अब तुम सुन पा रही हो मुझे? हाँ सॉरी मैम, उस वक्त पता नहीं नेटवर्क के कारण मुझे आवाज नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, आप इस फील्ड में हैं और स्टडी भी साथ में कर रही हैं, आपको कितना सपोर्ट मिलता है? डांट वांट भी पड़ती होगी, पढ़ाई पे ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो तो पढ़ती रहती है। हाँ। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट वेबिनार था, मैंने घर पे बताया था कि ऐसा ऐसा एनजीओ है और मैंने ज्वाइन किया है और उसका आज लाइव वेबिनार है, तो मतलब घर मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि क्यों, मतलब क्या जरूरत है और ये वो। पर जब मैंने पहली बार जब उसको किया और उनने देखा तो दे अप्रिशिएटेड मी कि अच्छा है, करना चाहिए, अच्छा काम कर रही हो और करना चाहिए। और फिर उसके बाद से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उसके बाद से वो लोग मुझे एनकरेज भी करते हैं कि हाँ यू आर डूइंग सच अ नाइस वर्क और तुम्हें करना चाहिए। और मैं सबसे पहले प्रबल भैया को थैंक यू बोलूंगी कि उनने मुझे अपनी टीम का मेंबर बनाया और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू प्रबल भैया। हेलो प्रबल। हाँ मैम। हाँ, अभी आपके फाउंडेशन में कितने मेंबर हैं? फिलहाल आपके साथ कितने लोग वर्क कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं बोल सकता कि कितने लोग काम कर रहे हैं, जो शायद जिनका फेस ना दिखता हो पीछे से ज्यादा सपोर्ट कर जाए। आई थिंक जो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वही चीज है कि मैं आज आपको एज अकाउंटिंग चीज बताऊं या किसी चीज बताऊं तो मैं ऐसा नहीं बता सकता। मैं हमारी बहुत अच्छी टीम है और जितने लोग काम करते हैं वो शायद एक बहुत के बराबर होता है, एनर्जेटिक के साथ काम करते हैं। तो मेंबर कितने फिलहाल आपके साथ जुड़े कितने लोग हैं? ऐसा कभी आप देखोगे स्विफ्ट में तो 30-40 लोग एक्टिव हैं जो वर्क कर रहे हैं टीम के साथ। अच्छा। और ऑल ओवर लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे। तो इन सबकी तरफ से आपको एक बिग थैंक्स मैं बोलती हूँ। सारे लोगों ने आपको थैंक यू बोला है कि प्रबल भैया ने हमें जोड़ा इस फाउंडेशन से, और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। फैमिली भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ये बड़ी अच्छी चीज है ना कि आपने एक अच्छी जगह पे इनको जोड़ा है, एक अच्छे वे में जोड़ा है, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन और है कि जैसे आप लोग सोशल वर्क करते हैं, इनको एटलीस्ट मैंने नहीं जोड़ा है, बस इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो खुद आके जुड़े हुए हैं कि इनके मन में था चीजें करनी है। वरना ये चीज ऐसी है कि आपको जब तक मन में प्लेटफॉर्म, प्रबल प्लेटफॉर्म तो तुमने तैयार कर रखा था ना? हमने तुमने तैयार कर रखा था ना प्लेटफॉर्म? सर
एक कॉमन क्वेश्चन है आप सबके लिए कि आप लोग सोशल वर्क से जुड़े हैं सारे ही बच्चे ना, पहले में और आज में आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए हैं, आपको कैसा फील होता है? सब अपने अपने थॉट मुझे बताएं। तो प्रबल से शुरू करते हैं। हाँ मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर ऐसा मुझे आज लाइव देख पा रहे हो या ऐसा हम एक टीम की तरह काम कर पा रहे हैं, तो यही एक सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट है कि हम कैसे, क्योंकि आप मेरा जो भी आप बैकग्राउंड देखोगे या जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, ना कभी मैं स्टेज पे गया, ना मैंने कभी ऐसा किसी से बातें की, मतलब एज स्टेज पे कभी भी मैं नहीं गया। मतलब आफ्टर कॉलेज जब मैंने सोचा कि मैं वो दिशांजलि से जुड़ा, तो चीजें हमने करना चालू की, तो आई थिंक उससे मेरे को लगा कि चलो कुछ होगा, गलत होगा, सीखेंगे कुछ, तो सीखने के इसलिए हमने इसमें बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे आप जैसे मुझे भी, जैसे हम लगातार बात कर पा रहे हैं, आप जितने लोगों को लाइव देख पा रहे हैं, वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं तो सबसे बड़ी अपनी अचीवमेंट यही मानता हूँ कि हमारी टीम की अचीवमेंट यही है कि इतने लोग लाइव हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी बातें नहीं बताना चाहते, डरते हैं लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। बिल्कुल। आज ये अगर सब लाइव हैं, तो ये आप पर्सनैलिटी में हो, लोगों से बात करने का भी कुछ चीजें हमें ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाती हैं, तो हम खुद नहीं देख सकते, मगर सामने वाला हमें देख सकता है। तो शायद आई थिंक इससे हमारी बहुत चीजें इम्प्रूव हुई हैं। शायद मैं उनको ना जज कर सकूं, मगर किसी और दूसरे से बोलूं जो मेरा पुराना दोस्त है या बचपन का दोस्त है, तो आई थिंक उसको चेंजेस समझ में आएंगे कि हमें क्या चेंजेस हुए और हमें हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो यही क्वेश्चन है मोहित के लिए। मोहित सिंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। तो अगर मैं बात करूंगा, अगर मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करूंगा, तो पहली बात की जाए कि मैं प्रबल से मिला था 11th क्लास में। क्या हुआ था, उमेश सर की क्लासेस थी, उमेश सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उधर पहली बार प्रबल वहां पर आया, बैठा, और फिर हमें आपस में दोस्ती हो, ठीक है, दोस्ती, फिर 11th, फिर 12th, फिर एक साल ड्रॉप भी किया हमने। ड्रॉप के बाद उसके बाद फिर वो इंजीनियरिंग की तरफ चला गया था और मैं ड्रॉप के बाद बीएससी की तरफ चला गया था। बीएससी करते करते फिर फर्स्ट ईयर था बीएससी का, उस दिन लगभग दिसंबर की बात है, ठंड के टाइम पे प्रबल और चित्रांश ये दोनों मेरे घर पे आए, और घर पे आकर इन्होंने बोला कि चलो कुछ एक बार कैंप कुछ करते हैं अपन, कुछ अच्छा करते हैं, लगाते हैं, कुछ सोचते हैं अपन। तो मैंने सोचा चलो करते हैं अपन सब। फिर हम तीनों घर पे गए, प्रबल के घर पे गए, मैं, प्रबल और चित्रांश, ठीक है, तीनों घर पे गए, तीनों घर पे सोचा कि क्या किया जा सकता है। उसी बात में ही फाउंडेशन बन गई बात, मतलब सोचा नहीं था कि हमने कि फाउंडेशन कोई बना सकता है, फाउंडेशन बन गई। हमने सोचा कि मेंबर्स कहाँ से आएंगे, मेंबर्स तो आ जाएंगे, बस चालू तो करें एक बार। देखिए मैं थोड़ा सा आपको रोकती हूँ कि आपकी बातें ही इतनी वजनदार थी ना कि आपने एक बहुत अच्छी चीज खड़ी कर दी। ऐसी क्वालिटी थी आप लोगों की, आपकी एज भले छोटी थी, आपकी सोच इतनी बड़ी थी कि आपने एक बहुत अच्छा फाउंडेशन खड़ा कर दिया। कंटिन्यूअस रखिए आप। जी कंटिन्यूअस। तो मैम जब साथ में हुए तीनों, सोचा कि कुछ किया है, तो फिर हम सब ने सोचा कि पहला क्या किया है, तो सोचा ठंड का टाइम है, तो चलो ठंड में क्या किया जा सकता है, गरीब बच्चों को कपड़े बांटे जाए। तो हमने शुरुआत करी, चलो क्लॉथ डोनेशन कैंप लगाएंगे, तो क्लॉथ डोनेशन कैंप लगाया जाए। अब वो भी कैसे किया जाए, कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे किया जाए, कहाँ पे किया जाए, कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे एनजीओ चलते ही नहीं थे, एनजीओ चलते नहीं थे। तो हम सब चले गए, हम सब कुल मिला के 10 या 11 लोगों को ग्रुप था, हम सब चले गए वीर सावरकर पार्क में। कुछ नहीं तो वीर सावरकर पार्क में एक बड़े से शीट लेके खड़े हो गए, शीट पे लिखा था कि आप हमें कपड़े डोनेट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। रोज शाम को करीबन 5 से 7 दिन तक खड़े हुए वहां पर, प्रॉपर टाइमिंग पे, कोई आता कोई नहीं आता, पर हम जो लोग थे, हम 11 लोग थे, वो पूरे वक्त खड़े रहते कि कोई ना कोई आएगा, कपड़े तो डोनेट करेगा। और देखते देखते इतने कपड़े इकट्ठे हो गए कि क्या बताऊं आपको, कि पूरी एक आपे गाड़ी आती है, वो पूरी भर गई। फिर सोचा कि उनको डोनेट कहाँ पे करने जाए, डोनेट करने के लिए कहाँ पर जाए। फिर किसी से एडवाइस करी, सोचा कि शिवपुरी में डोनेट करना तो अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि शिफ्ट में ऑलरेडी बहुत सारे एनजीओ लोग हैं जो डोनेट करना हाँ चाहते हैं। संस्थाएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सोचा कि मार्जिनलाइज्ड एरियाज में जाएंगे, गांव में चले जाते हैं। तो हम सब इकट्ठे हुए और गांव में कपड़े डोनेट करके आ गए। उसके बाद फिर हमने सोचा कि इस फाउंडेशन को सिर्फ एक ही मकसद नहीं होना चाहिए कि क्लॉथ डोनेशन किया जाए। उसके बाद हमने सोचा कि जो 1 जनवरी होती है, 1 जनवरी को हमने एक प्रोग्राम करने की सोची। वो था BRCC स्कूल है यहाँ पर माधव चौक पे। हाँ जी। वहाँ पर हमने बच्चों के लिए एक छोटी सी एक गेट टुगेदर एक पार्टी करनी चाहिए। एक बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा बच्चों को गाइडेंस दी, ऐसे उनके टैलेंट को निखारने के लिए वो किया गया। तो हमने वहाँ पे इकट्ठे हुए, किया सब कुछ। देखते देखते 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, साल में 10 से 12 प्रोग्राम। पर्सनालिटी में क्या चेंज आया उसके बाद? कितने आपने प्रोग्रेस करी, इतने सारे प्रोग्राम किए? जी मैम। तो मैम स्टार्टिंग में क्या था कि हम सब डरे हुए थे कि कैसे करना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर आगे कैसे बढ़े। यहाँ तक कि मुझे एक बात अच्छे से याद है कि 26 जनवरी की बात थी, 2017 या 18 की बात थी, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है। हम सब को एक प्रोग्राम करना था डिजिटलाइजेशन को लेकर पोलो ग्राउंड में। अब पोलो ग्राउंड में हम वहाँ पर गए SDM ऑफिस में, पर हमें कोई तरीका नहीं मिला एसपी सर से मिलने का। फिर हम चले गए एसपी सर के ऑफिस में। एसपी सर उस टाइम पे मेरे को नाम याद नहीं है, सुनील राठी शायद कुछ ऐसे सर थे। तो उस टाइम पर उन्होंने हमें कह दिया कि आपका एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमने कहा अंदर नहीं कर सकते, हम बाहर खड़े हुए। टाउन हॉल के बाहर जो जगह है वहाँ पर हमने डिजिटलाइजेशन का सपोर्ट किया। तो मतलब हमने एक चीज जानी कि अगर हम अपनी डिमांड चाहते हैं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कहीं से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में करना ही पड़ेगा, आप कहीं भी कर सकते हो। उस वक्त करने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो गया। और उसके बाद जो एसपी सर से हम मिलने नहीं जाते थे, आज वो तारीख है जब हमने एसपीसी का जो प्रोग्राम किया, आज हम एसपी सर के ऑफिस में आते हैं तो हमें भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो जो रिस्पेक्ट हमने कमाई है इतने सालों में, वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। हाँ, तो सक्षम चतुर्वेदी, हेलो। यस मैम। हेलो मैम। हाँ 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 हाँ। तो आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है कि आपने इस संस्था से जुड़ने के बाद आप में क्या चेंजेस आए, आपके पर्सनालिटी में कितना डेवलपमेंट देखते हैं आप? मैम मेरी पर्सनालिटी में तो चेंजेस आप देख ही रहे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद ये हमारे ग्रुप की वजह से है, क्योंकि मैं कभी किसी से बात नहीं करता था और मुझे बहुत ही अजीब लगता था ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में भी ऐसा कभी इन्वायरमेंट मिला ही नहीं था हमको। जब हम लोग कम बोलते थे तो टीचर्स, जो लोग एक्टिव होते थे बच्चे, उनको तो आगे कर देते थे, लेकिन हम लोग कहीं खोप के रह जाते थे। हमें कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये फाउंडेशन की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारा सपोर्ट रहा है, प्रबल भैया, चित्रांश भैया, मोहित भैया। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। सीरियसली। ओके ओके। हेलो रूपल। हेलो। हेलो रिया। हेलो। अच्छा रूपल, सुन रही हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन है कि तुम जब से इस फाउंडेशन से जुड़ी हो, तुमने अपने में क्या चेंजेस पाए? एक्चुअली मैम मुझे इस फाउंडेशन से जुड़े हुए लगभग 1 महीना हुआ होगा। और मैंने ना इससे पहले कभी मैंने लाइव वेबिनार और लाइव सीरीज कभी मैंने अटेंड नहीं की। मैंने स्कूल में, कॉलेजेस में जो प्रोग्राम दिए होस्ट किया पर मैं कभी नहीं आई थी। तो इस मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही हुआ कि लाइव नहीं लगी और मैं यूज करने लगी। टेक्निकली जो भी मैं हेजिटेट रहती थी कि मतलब मैं पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो पर मेरे को अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। एंड लाइव इज नॉट सच अ बिग डील, मैं आती हूँ, बैठ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे सबसे ज्यादा ये अचीवमेंट हुआ कि मैं लाइव आना सीख गई। वेरी गुड वेरी गुड। रिया, आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है? यस मैम। हाँ जी। हेलो। आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है कि आपने जब से ये फाउंडेशन ज्वाइन किया है, आप
में कितने चेंजेस आए हैं और कैसे कैसे आए हैं, ये बताइए। मैम पहले तो पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत आई है। और वेबिनार सीरीज की मैं क्या बात करूँ, हम लोग प्रबल में डिस्कस कर रहे थे एक दिन, तो उसी का ये नतीजा है कि हम लोग यहाँ तक आए हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन वेबिनार्स, और इससे बहुत सारे लोग जैसे शुभम चतुर्वेदी ने बोला था और रूपल ने बोला था कि आई थिंक उसकी वजह से रूपल भी आई है। तो मोस्ट ऑफ तो वही सबके लिए है, लीडरशिप क्वालिटी, पब्लिक स्पीकिंग और जो भी सारे चीजें होती हैं वो हम सब कुल मिला के आप लोगों को मतलब खुद को तराश रहे हैं आप लोग इस फाउंडेशन से ना। जी जी बिल्कुल। रूपाली चतुर्वेदी, जी मैम। हाँ, अरे तुम गायब हो गई थी बीच में। मैम एक्चुअली मेरे फोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, वो खराब हो गया है और लैब भी मेरा डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए नहीं कर पाई। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। नहीं कोई बात नहीं, ये टेक्निकली चीजें तो होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन है कि तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए हैं जब से तुम इस फाउंडेशन से जुड़ी हो। मेरी पर्सनालिटी में चेंजेस ये आए हैं कि पहले ये था, मतलब मैं बोल तो लेती थी लोगों से, बोलने में तो खैर मैं मतलब मम्मी बोलती है कि तू कुछ ज्यादा ही बोलती है, चुप रहा कर। लेकिन जो एक ढंग के इंसान से बात करने का एक तरीका होता है जो भी, तो वो थोड़ा सा मुझ में सलीका आ गया। पहले मैं कुछ भी बोलती थी, किसी से भी हंसी मजाक करने लग जाती थी, तो मम्मी मुझे बहुत टोकती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब किससे कैसे बात करनी चाहिए, कौन इंसान है जिससे मजाक कर सकते हैं हम, किससे नहीं कर सकते हैं। तो एक मतलब जी बिल्कुल, मतलब तुम्हारे खुद को ही तुमने तराश लिया खुद ही कि कहाँ कमी थी, आपने वो कमी दूर कर ली। जी मैम, कि स्टेज फियर था मेरे अंदर, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती थी। लेकिन अभी वुमेन्स डे के टाइम पर एक प्रोग्राम हुआ था अनसंग स्टोरीज करके, तो हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें पूरा सेशन, मतलब पूरा जो प्रोग्राम था सारा भैया ने मुझसे ही होस्ट करवाया। तो उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि नहीं, मैं स्टेज पे बोल सकती हूँ, अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं बोल सकती हूँ। बहुत फायदे हैं। देखिए आप सोशल वर्क कर रही हैं, साथ में आप अपने पर्सनालिटी को कितना डेवलप कर रही हैं, बहुत अच्छी चीज है। जी मैम, जी बिल्कुल। शुभम गुप्ता, मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन था डोनेट अ स्माइल ज्वाइन करना मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, सही बात है, बिल्कुल एकदम। शुभम गुप्ता। यस मैम, गुड इवनिंग अगेन। गुड इवनिंग, आप बताइए। मैम, my opinion regarding my personality is that when I was joining this foundation, actually then after joining the foundation मैंने अपने में काफी चेंजेस देखे। मुझे ऐसा लगता था कि कैमरे के सामने आना तो बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन जब से मैं कैमरे पे आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटी चीज थी मेरे लिए। ये अगर मैं पहले कर लेता तो मैं आज किस मुकाम पे होता। पब्लिक स्पीकिंग और ये सब से तो मुझे पहले से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे हमेशा लोगों से बात करना पसंद था, नए नए लोगों के साथ जुड़ना पसंद था। मैं काफी सोशली भी एक्टिव हूँ, सबसे बातचीत करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब से मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, मैंने लीडरशिप क्वालिटी देखी है लोगों में। और जैसे कि हम ग्रुप बनाते हैं कि हाँ हमको एक इवेंट कराना है, तो उसमें कैसे बातचीत करनी है, कैसे फॉर्मल तरीके से आपको लोगों से मिलना है। जैसे पुलिस के साथ हमने प्रोग्राम कराया, तो कि पुलिस से कैसे बात करनी है। वैसे तो हमको पुलिस से वैसे डर लगता है इतना, लेकिन जब पुलिस से पर्सनली हमने बात की तो ऐसा फील हुआ कि ये तो हमारे दोस्त ही हैं, मित्र ही हैं। तो जब से मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, मैंने काफी कुछ अपने एटीट्यूड में भी चेंजेस देखे हैं और काफी नए लोगों से मिला हूँ। जैसे अभी वेबिनार सीरीज हम जो चला रहे हैं, उससे काफी लोगों से कांटेक्ट हुए हैं। जैसे कि मैम आपने वेबिनार लिया योगा पे और काफी काउंसलिंग की आपने, तो काफी नई नई चीजें रोज सीखने को मिलती है पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई तो हर इंसान करता है, लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको सोशल वर्क भी करना चाहिए, लोगों से जुड़ा भी रहना चाहिए। और मैं मैम एक अपील करना चाहूंगा पेरेंट्स से, जो भी ये वीडियो देखेंगे, कि आप अपने बच्चे को सोशल मतलब ऐसा ना रखें कि घर में रखें, अरे तुझे दुनिया खा जाएगी ये वो। आप उसको मतलब एक्टिव रखिए समाज में, और उसको बोलो कि
अगर कुछ तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, अगर किसी संस्था से तेरे को जुड़ना है तो तू जुड़ सकता है। मतलब माँ बाप ना रोकें पेरेंट्स को, क्योंकि हम ऐसी जनरेशन से आते हैं कि जब हम 11th-12th क्लास में थे तो हमको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना इतना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई नेट वगैरह था। जब से कॉलेज लाइफ में आए तब से हमने चेंजेस देखे हैं लोगों में। तो मैं वही कहूंगा कि थैंक्स टू द डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन टीम एंड माय फ्रेंड प्रबल, जो कि मेरा स्कूल से मतलब बचपन का दोस्त है मेरा, उसने मेरे को मौका दिया जुड़ने का और काफी कुछ सीखने को मिलता है सबसे। बिल्कुल 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 सही बात है। थैंक यू पीयूष गोयल। यस मैम, मेरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट मेरा ये है कि मैं पहले डरता था कि लोग बात करने में कि कैसे बात करें, कि ये क्या बोलेगा, ये क्या नहीं बोलेगा, उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन जब से से जुड़ने के बाद लाइव वेबिनार को अटेंड करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ज्वाइन हो सकता हूँ, स्टेज पर बोल सकता हूँ। और मैं वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को बताना कैसे रहता है, तो मेरे को लगता है कि मैं उसको क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा, तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है उसके अंदर इसके जुड़ने के बाद। हेलो प्रबल। हेलो प्रबल, कुल मिला के तुमने भाई इन बच्चों में ना कॉन्फिडेंस कूट के भर दिया है। मैंने नहीं भरा है, पूरी टीम की एफर्ट्स हैं जो हम लगे रहते हैं। नहीं देखिए, तुमने फाउंडेशन बनाया, उन बच्चों ने ग्रुप फाउंडेशन को ज्वाइन किया, तो मेन तो तुम्हें ही जाता है ना भाई, तुमने ये थॉट तुम्हारे थे। हम लोगों को पसंद आता है, लोग जुड़ते हैं, चीजें अच्छी होती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हमारा इनिशियल लेवल जब मन में था, जब शुरू से इच्छा थी कि ऐसा करना है, तो आई थिंक अपने आप चीजें होती हैं, कुछ रास्ते दिखते हैं। आई थिंक शायद मैं भोपाल बिल्कुल आया तो आई थिंक वो चीजें हुई जहाँ पे मोहित मिला, चित्रांश मिला और भी मेरे कॉलेज स्कूल दोस्त मिले। तो आई थिंक जितने अच्छे थे कि मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर पाए, और अभी भी मेरे साथ इतने अच्छे रिया, शुभम, रूपाली, सक्षम, मतलब इनकी जो उनमें मुझे क्वालिटी पहले से ही है। ऐसा कुछ टीम ऐसा कुछ अलग नहीं करती, कुछ उसमें कुछ वो बस उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है कि चलो, जो जैसे हमें पता चलता है सक्षम है एक अच्छा स्पीकर है, अभी तक उसको पता नहीं था कि वो अच्छा, अभी भी मुझसे कहता है भैया मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं जाऊँ, मगर मैं उसको हमेशा पुश करता हूँ तुझे ही करना है, नहीं करेगा मैं हूँ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट क्या रहता है, कोई अगर पीछे टीम खड़ी रहती है तो आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आई थिंक हमारा जो टीम है वो शायद इसलिए लोग आते हैं, यूथ सामने आ पाता है क्योंकि पीछे उनको पता रहता है यार 4 लोग खड़े हैं तो वो संभाल लेंगे, कुछ गलत होगा। बिल्कुल उससे शायद मतलब बैकबोन बहुत सॉलिड है। हाँ अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे अभी स्टडी कर रहे हैं ना, तो स्टडी के साथ आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? सोशल वर्क के लिए टाइम निकालना तो ये होता है, कई बार कुछ ऐसी प्लान होता है कि सीजनली भी होते हैं कि स्वेटर बांटना है, या जैसे अब गर्मियां पड़ रही हैं तो हमको भाई कहीं जाके ठंडे पानी के प्याऊ लगाने हैं, या उसको कहीं पे वाटर कूलर रखना है, फिर उसको देखना भी है, उस समय एग्जाम टाइम है, या कहीं किसी के घर में शादी है या कुछ है, तो उसको आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि काफी पढ़ाई के साथ साथ ये सब करना काफी टफ हो जाता है। मैम इसको क्या है कि बेसिकली अगर चीजों को देखा जाए तो अगर आप टीम में स्प्लिट करोगे, हर का काम अगर हर टीम मेंबर या जो भी जिसका काम है अगर उसको अगर वो अच्छा ईमानदारी से निभाएगा तो आई थिंक किसी का लोड ही नहीं आता। सिर्फ हम जैसे जो भी जिसको जो वर्क दिया गया है उसे अगर प्रॉपर वे में करें और हम उतना ही काम करते हैं जिससे हमारा स्किल डेवलप हो या चीजें हों, कि हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते चीजों में, क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट वे में है। हम यूथ हैं, अभी हमारे कैरियर है, स्टडी है, फैमिली है, तो बहुत सारी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ता है साथ ही साथ। तो आई थिंक जो भी है, अगर एक अच्छी टीम मैनेजमेंट के साथ, अच्छी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम कुछ लेके आते हैं तो यही सबसे बड़ा चीज है जो हमें सही ट्रैक पर रखती है और हम इसको आगे करते हैं। हेलो कि जैसे मैं तो लॉ का छात्र हूँ, विधि का छात्र हूँ, तो मेरे लिए तो हर चीज जरूरी है। मेरे लिए लोगों से बात करना, लोगों को जानना, हर चीज जरूरी है। तो मैम मैनेज का तो कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहता है तो मैनेज तो हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करना और फिर पढ़ाई में भी अव्वल आना और लोगों से
प्यार मिलना, तो फिर ये मतलब इनकरेज करता है पढ़ाई के लिए भी और वर्क करने के लिए भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप सारे ही स्टूडेंट है ना, तो मैं सभी Yes, ma'am. अपने अपने जवाब दीजिए। सक्षम, आप बोलिए, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैम मेरा तो एजुकेशन ऐसा क्या है, है? मतलब मैम मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और डीसीए भी साथ में चल रहा है और इसके साथ अच्छा। मैं ग्रुप में जो है उसमें भी वर्क कर ही रहा हूँ मैं। तो मैं अच्छा। मेरा मानना ये है कि जब अपन कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, आप दूसरों को खुशी देते हैं, तो उसके साथ में आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। मतलब मैं बिल्कुल। अपनी स्टडी को एक साइड रखता हूँ और मुझे लगता है कि मतलब मुझे ये काम करना, ये मुझे करना ही है क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है, तो मैं ज्यादा इस स्टडी को और अच्छे से कर सकता हूँ इसके साथ, इसलिए मैं। बड़ी अच्छी बात है। रूपल, हेलो रूपल। यस मैम। हाँ, तुम भी शायद लॉ स्टूडेंट हो ना? यस मैम, मैं हाँ लॉ जी, कर हाँ रही जी। हूँ, मेरा लास्ट ईयर जी है। जी। मैम मेरे अच्छा, हिसाब तो से मैनेज करना, यस मैम, मेरे हिसाब से टाइम मैनेज करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर पढ़ाई के साथ साथ सोशली एक्टिव हो तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप किसी और फील्ड में भी आएंगे और आप लोगों की एक तरीके से हेल्प कर रहे हो। और बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे हेल्प करना, सोशल होना मुझे अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, बात कर, इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। और बाकी पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, उन्हें ही करना है, पर मैम उसमें से अगर हम कुछ टाइम निकाल करके ऐसा सोशली हम एक्टिव रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है और हर किसी को होना चाहिए। और मैं तो क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स को भी उनको सपोर्ट करना है, नहीं आप सोशली भी एक्टिव हो, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई अपनी जगह है और सोशली एक्टिव अपनी जगह है। तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल चीजें बिल्कुल। पे आपको टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना होता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, रिया आप बताइए, आप भी Yes, लॉ ma'am. स्टूडेंट हैं? मुझे हाँ, लगता तो है ये सारे लॉ वाले इसी फील्ड में आ गए क्यों? यस मैम, मैं बताती हूँ कि मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है क्योंकि मैं देहरादून में रहती थी और मैं अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आ गई हूँ। तो वहाँ से मैनेज करना और यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि लोगों को इम्पॉसिबल होगा कि वहाँ पे है और यहाँ पे कैसे मैनेज करेगी यहाँ का एनजीओ। तो मैंने बहुत सारे इवेंट अरेंज किए हैं, मैनेज किए हैं फोन पे, मतलब फिजिकली मैं प्रेजेंट नहीं थी बट मैंने शायद मैनेज किया है, यहाँ पे लोगों को कांटेक्ट करवाया है, मतलब ऐसे मैनेज किया है। तो स्टडी तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो इसके साथ हम लोग शायद ये भी कर सकते हैं, तो बैलेंस हो सकता है इफ यू कैन, मतलब 1-2 घंटे आप निकाल सकते हैं सारी चीजों के लिए। 24 घंटे तो कोई पढ़ नहीं सकता, मैं भी 10 घंटे पढ़ती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। के बाद ये काम करती हूँ, तो आई थिंक ये सब कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और दूर रहना पास रहना मुझे नहीं पता, और मैंने तो मैनेज किया है, मैं देहरादून से भी मैनेज कर सकती हूँ, तो ये लोग तो कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो आप में एक आपकी सोच होती है कि आपको यहाँ तक पहुँचना, कैसे पहुँचना, उसके रास्ते हम निकाल ही लेते हैं। हाँ, यस मैम, है ना? बिल्कुल, Yes, अच्छी बात है। हाँ रूपाली। जी मैम। तुम भी स्टूडेंट हो? जी मैम। हाँ जी, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है सोशल वर्क के साथ, ये बताइए। मैम वैसे तो मेरा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले डीएसएफ ज्वाइन किया है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अभी फ़िलहाल मेरे ऊपर पढ़ाई का ऐसा कोई खास प्रेशर नहीं है क्योंकि मुझे आगे जो करना है उसके लिए मैंने अभी स्टार्टिंग नहीं किया है क्योंकि अच्छा। लॉकडाउन हो गया, तो वैसे भी मैं अटक गई तो ये ख़त्म होने के बाद ही जा पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट करना इंसान अपने आप सीख ही जाता है कि हमको इतना टाइम इस चीज को देना है, इतना टाइम में पढ़ाई करनी है। और उससे क्या होता है कि मतलब दो चीजें एक साथ करते हैं ना, तो माइंड का भी थोड़ा वो होता है कि दिमाग भी तेज चलने लगता है कि कैसे कैसे करेंगे, फटाफट सब अपने आप ही आने लगता है दिमाग में। और फिर टाइम मैनेजमेंट तो सबको आना ही चाहिए क्योंकि मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, हम लोग स्टूडेंट है वो बात अलग है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं भी होते हैं उन लोगों को भी टाइम मैनेज करना तो आना ही चाहिए क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये चीज जरूरी है कि आप हर चीज को एक सही समय पर और एक सही समय पर खत्म भी करें, मतलब चालू करने के साथ साथ खत्म भी करें, मतलब आज का काम कल ना टालें, जो अभी जरूरी है उसे अभी कंप्लीट करें। तो मुझे लगता है कि ये जो है डीएसएफ
ये हमें मतलब टाइम मैनेज करना तो सिखा ही दिया है इसने, और कुछ सिखाया है नहीं। और मुझे तो लगता है अच्छी कि बात है। मतलब बाकी सबका तो नहीं पता, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है मैम। मतलब जो मुझे नहीं लगता अच्छी था कि बात मैं है। कभी कर पाऊंगी, वो सब मैंने किया। ओके ओके ओके। जी हाँ जी, मैम। सेम क्वेश्चन ही शुभम गुप्ता के लिए है। हेलो। Ma'am, I have answered my question, ma'am. अच्छा अच्छा, आप दे चुके हैं। मोहित Yeah, को ma'am, बोला था मैंने, मोहित कहाँ है? मोहित को भी बुलाया Yes, था मैंने, ma'am. मोहित सिंगल। यस मैम। हाँ हाँ मोहित, आप बोलिए। अभी आप क्या कर मैम रहे हैं? अगर स्टूडेंट हैं? मैम स्टूडेंट हूँ, MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। जी जी, मैम वैसे तो बोलिए। बाकी सबने बता ही दिया है कि उनको हाँ जी किस तरीके से मोटिवेशन मिला, पर मैं हाँ जी उनके हटकर, वो चीजें तो है ही, जी पर उनसे हटकर जी कुछ जी। चीजें ऐसी हैं। पहली बात तो ये मेरे लिए सबसे टफेस्ट थी। क्यों? क्योंकि जब आप एक MPPSC तैयारी कर रहे होते हो, जब आपको रोजाना 10 से 12 घंटे स्टडीज को देने पड़ते बिल्कुल हैं, और एग्जाम्स के टाइम पे आप 15 से 16 घंटे स्टडीज को देना चाहते हो, तभी सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि आप इधर भी मैनेज करो और उधर भी मैनेज करो। कई हाँ जी हाँ जी। कई बार तो इतना ज्यादा टफेस्ट हुआ है मेरे लिए, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा हुआ है, क्योंकि 4 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टर्म। जब मैं 2000 से ज्वाइन किया था, तब से बहुत लंबा टाइम होता है, 4 साल, जिसमें अलग अलग चीजों को देखा है मैंने, अलग अलग फेजेस को महसूस किया है, जिसमें आप, क्योंकि तैयारी, एक प्रोग्राम तब नहीं होता जब आप कर रहे हो। जैसे मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, आपके सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो ये नहीं है कि सिर्फ आए और 2 घंटे में प्रोग्राम करके चले गए। उससे जो पहले की जो तैयारी होती है, वो कम से कम 5 से 6 दिन ले जाता है। उससे जो पहले आपको जाना पड़ता है तैयारी करने को लेकर, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आपको मैं बताऊं आपको फ्रैंकली, अगर सच्चाई बताऊं, तो MPPSC का जब एग्जाम आया था, उससे 2 महीने पहले इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि मैंने उसे छोड़ दिया। मतलब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था कि मेरे को NGO का काम उस टाइम के लिए विथहेल्ड करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। उस टाइम पे प्रोजेक्ट चल रहा था, इतना बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट चल रहा था, पर मेरे को किसी बहुत बुरे मन से उसको छोड़ना पड़ा। क्योंकि उसके बाद, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मोटिवेट करती है, वो है जब आप ऑफिसर्स की बात करते हैं। जब अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में या फिर कलेक्ट्रेट लेवल पे जब आप बात करते हो ऑफिसर से, तो आपका भी मन करता है कि आप भी उन जैसे हो, आप उनकी जगह पर बैठो, आप उनकी कुर्सी पर बैठो। तो वो चीज जो होती है मोटिवेट करने की, वही सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। पीयूष गोयल। यस मैम। हाँ, आप भी स्टूडेंट हैं? यस मैम, मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं M.Com। अच्छा अच्छा, M.Com। यस मैम, मेरा लास्ट सेम है M.Com का, और M.Com के साथ में मैं नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोशिश भी कर रहा हूँ मैं। और मैं बस ये है कि काम चल रहा है अपना, और थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल गया DSF के साथ जुड़ के। पहले ये था कि DSF में नहीं होते थे, तो मैं काफी डर लगता था कि यार ये कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मतलब सब लोग ये भी बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ DSF सुनने के बाद। इसके लिए मैं प्रबल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब पूरी टीम को लेकर चल रहे हो, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, काफी सारे लाइव वेबिनार्स कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। प्रबल, तुमसे एक सवाल है। यस। अभी तुम्हारे फाउंडेशन ने जितने भी वर्क किए हैं, कोई ऐसा फील्ड है जिसमें तुम्हारा वर्क करना अभी रह गया है? तुमने सोच रखा है कोई नया टारगेट, तुमने सोच रखा हो कि इस फील्ड में भी और हमें वर्क करना है? कोई ऐसा फील्ड छूटा है तुमसे? हाँ मैम, बिल्कुल। अभी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें हमें वर्क करना है, और हमारी प्रॉपर प्लानिंग भी है चीजों को लेके, मगर ड्यू टू सम फंड या ड्यू टू सम टाइम की वजह से हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हमने सोच रखा है एजुकेशन पे और थोड़ा वर्क होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट पे बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें थोड़ा हम वर्क करना चाहते हैं। कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको हम एज अ रोजगार उनको सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, और एज अ हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं उनको कैसे उसमें डिजिटलाइजेशन पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको जो डिजिटलाइजेशन की जो भी है ऑनलाइन या लैपटॉप यूज करना, मोबाइल के एप्स वगैरह यूज करना, ईमेल यूज करना। तो बेसिकली उन चीज के लिए भी हम एक प्रॉपर आगे की प्लानिंग है, और हमारी और भी प्लानिंग बहुत सारी है, शायद मैं अभी डिस्कस ना कर पाऊँ उसके लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। अच्छा है, कुछ आप नया धमाका करिए, हम तो इसी इंतजार में हैं। कोई भी काम हो धमाके से होना चाहिए जी। दूसरी बात ये पूछना चाहूंगी मैं कि आपके फाउंडेशन में जो फंडिंग है
वो कहाँ से होती है? बेसिकली हमने अभी कहीं से, जब तक हमें 4 साल हो गए, हमने कहीं से फंडिंग का अरेंज नहीं किया है। जो भी हमारी पॉकेट मनी रहती है, हमारे सेल्फ जो रहता है, हम हर मंथ 100 रुपए अपने पॉकेट मनी से बचाते हैं और सेव करके इसको DSF में देते हैं, डोनेट करते हैं। तो ऐसे भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम कभी फंडिंग के लिए अप्रोच करें। और आई थिंक जो हम इवेंट करते हैं वो कम रिसोर्स और कम फंडिंग में कोशिश करते हैं, जितना हम पे है हम उसी में करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक अगर हमारे पास नेक्स्ट जो प्लान है उनके लिए अगर हमें फंडिंग की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल हम अप्रोच करेंगे लोगों को, और जो भी बड़े जिनसे हम मदद ले सकते हैं। तो आई थिंक जो लोग हमसे आज जुड़ रहे हैं, आई थिंक वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल 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 करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आप अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचा लेते हैं। मोस्टली बच्चों के पास पॉकेट मनी में जो दिए जाते हैं ना, वो पैसे ना 15 तारीख तक या 10 तारीख तक कम पड़ जाते हैं, फिर वो दोबारा मांगते हैं। और आप लोग इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि अपने पॉकेट मनी से आप बचा के और सोशल वर्क कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस पैसे को बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो ये उनको टारगेट्स होते हैं कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है या कुछ और लेना है, ऐसे करके बच्चों ने अपने सब बच्चों के अपने अलग अलग टारगेट्स होते हैं। कुछ खाने पीने में मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। तो ये चीज आपकी बड़ी अच्छी है कि आप पॉकेट मनी से ही सोशल वर्क कर रहे हैं। और इसको मैनेज करना ये है कि कहीं ना कहीं आप कुछ अपने सेक्रीफाइस तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आप भी आजकल की जनरेशन है, आपके भी शौक होंगे पार्टी शार्टी, लेकिन हाँ हमारा ही मन होता है कि मैं मतलब पार्टी करें लोग, और शायद आई थिंक हमें उससे ज्यादा इसमें मजा आता है। तो लोग कहते हैं तुम यार दोस्तों से नहीं मिलते, घूमने नहीं जाते, मतलब पार्टी तो आई थिंक ये चीजें रखती है कम, मगर हम उससे दुखी नहीं है कि हमें उसमें कोई, हम शायद वही टाइम शायद बच्चों को कुछ सिखा के निकाल दें, कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड करके निकाल दें, किसी से अच्छे से बात करके निकाल दें, हमारी स्किल सुधार के निकाल, तो शायद आई थिंक हमें कहीं काम कर जाएगा आज नहीं तो वो शायद आज जो मजा है वो कहीं हमें आज आगे चल के जो आज हम जो काम कर रहे हैं वो हमें कहीं फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो इस फील्ड को पूरी तरह से अपनाना चाहता है कि जॉब भी नहीं करना, बिजनेस भी नहीं करना, मुझे तो फुल टाइम इसी में अपना टाइम देना है सारी जिंदगी? कोई ऐसा है आप में से मेंबर? मैं मोस्टली ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं सोशल वर्क में कैरियर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो इसमें रह के कर सकता हूँ, मैं अगर कोई जॉब करूंगा या कहीं वो करूंगा तो मेरे ऊपर एक बंदे से होंगी कि मुझे इसके साथ में ये करना होगा, और मैं शायद इतना दोनों चीजों को मैनेज कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मुझे लगता है। तो लेकिन आप करियर कैसे बनाएंगे, किस वे में बनाएंगे, ये बताइए। मैम फिलहाल तो ऐसा कुछ अभी भी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, फिलहाल तो स्टडी चल रही है। इसके साथ में अलग अलग जगह सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या और क्या कर सकते हैं ऐसा, जैसे इससे थोड़ी अर्निंग होती रहे, जैसे कि घर वालों की भी जो जरूरत है वो पूर्ति होती रहे। हाँ, और मैं भी अपना इसको लेके चलूं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया है कि आप में से कोई ऐसा है, क्योंकि आप लोग अच्छे स्टडी कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स कुछ होंगे, उनमें से ये भी हो सकता है कि फ्यूचर प्लान्स के साथ कई लोगों के थॉट ऐसे कि नहीं मुझे तो सिर्फ सोशल वर्क करना है। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं फुल टाइम, लेकिन बाकी तो आपको बहुत सारी जरूरतें होती हैं फैमिली की, आपकी जिसके रिक्वायर के लिए आपको तो जॉब या बिजनेस या कुछ और करना, अर्निंग के लिए करना ही पड़ेगा। मैम जैसे अपन एनजीओ की बात करते हैं तो शायद एक नेगेटिव फीलिंग लोगों में आती है कि एनजीओ मतलब एक नेगेटिव वे में कहीं उनको सोचते हैं चीजों को, या कुछ नहीं, एक मतलब एक हाँ जी बिल्कुल बना रखी है लोगों ने। आप बात करोगे यार जी सोशल वर्कर है, एनजीओ वाला है, कहीं फ्रॉड करता होगा, कई चीजों को घपला करता होगा, चीजों को मतलब ऐसी चीजें थिंकिंग आती हैं अपनी सोसाइटी में। इसलिए हमारे घर वाले या हमारे दोस्त इसको उस वे में नहीं दिखते, जैसे कोई इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, तो उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो शायद सोशल वर्कर को कभी ना मिले। तो इसलिए जो यूथ है वो इसको कैरियर नहीं अपनाना चाहता, कहीं ना कहीं ये कमी है। तो मगर अगर बिल्कुल सही बात है, अगर हम चेंज करें इसका जो नजरिया है देखने का, कि अगर इसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप सोशल वर्कर कर रहे हो और आपकी कहीं ना कहीं से आपकी इनकम हो रही है, उसी वे में अगर आपको किसी का भला मतलब किसी सोसाइटी में या किसी गरीब लोगों का या किसी का, और जो आपकी जो एज अ रिसोर्स आप काम कर रहे हो तो 30-40,000 अगर आपको मिल रहे हैं, आप अपना सिर्फ बल्क का पैसा ले रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई घोटाला आप कर नहीं रहे हो। तो आई थिंक उस वे में अगर ये चीजें लोगों को समझ में आए कि यार एज अ जॉब इसमें भी आप कर सकते हो बात, तो आई थिंक लोग यूथ जुड़ेगा, क्योंकि आज का टाइम पे यूथ बहुत सोशल वर्क में जुड़ रहा है और वो करना भी चाहता है, मगर उसकी जो थिंकिंग है सोशल वर्क की या एनजीओ की या जो भी चीजें जो मतलब जो सोसाइटी ने पहले से धारण कर रखी है, सोच रखी है, और उसको सबसे पहले हमें तोड़ना होगा कि यार सोशल वर्क थोड़ा एज एक कैरियर ऑप्शन भी है, मगर हम
सोशल वर्क को ऐसा कभी कोई कैरियर ऑप्शन मानते ही नहीं है, उसको हमेशा साइड ही नहीं, रखते हैं। मुझे प्रबल, मुझे आजकल ऐसा लगता है जो यंग जनरेशन सोशल वर्क के ऊपर फोकस कर रही है, कई बार मुझे ये फील आता है कि ये शायद एक फैशन हो गया। या सेल्फी है वाला ना, कई लोगों को मैंने कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जैसे वो किसी भी एनजीओ को या किसी संस्था से ऐसे जुड़ के और सिर्फ ये वर्क बेशक ना करें, लेकिन बताते हैं कि मैं भी सोशल वर्कर हूँ, और वो ये सोचते हैं कि ये मतलब सोच तो बहुत अच्छी है, सोशल वर्क काम बहुत अच्छा है, लेकिन उस चीज के वो डीप में नहीं जा पा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, कई लोगों से मिली हूँ मैं ऐसे। मैम वही वाली बात, यही नहीं कि यंग जनरेशन वाली बात नहीं है, किसी भी जनरेशन में होता है, बहुत लोग होते हैं, हर एज ग्रुप में ऐसे होते हैं। मैम मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा, मैं भी छोटी सी बात रखना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे जो यंग यूथ है, मतलब फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं वो मतलब ऐसे कि हम एक फाउंडेशन के मेंबर हैं, सोशल वर्क करेंगे, लोगों को खुशियां पहुंचाएंगे, मतलब सोशल मीडिया पे बताने के लिए कि हाँ मैं समाज का सेवक हूँ। तो मैम ऐसा लेकिन 6 महीने 1 साल ही चलता है, क्योंकि उसको पता नहीं है आगे क्या करना है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है। जो सच्चाई से काम करना चाहते हैं, जो दिल से लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हैं और लंबे टाइम तक काम करते हैं। तो मैं अपनी फाउंडेशन की तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन वो मैं कर दूंगी, आप मत करिए, मैं कर दूंगी, बहुत सारी तारीफ करूंगी, टेंशन ना लें आप। तारीफ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तारीफ बहुत मतलब लोगों से सुनना चाहते हैं हम तारीफ, लेकिन अगर कोई फाउंडेशन मैं कह रही हूँ मैं करूंगी। यस मैम, फाउंडेशन अगर हम 4 साल से काम कर रहे हैं तो हमारा मतलब दृढ़ निश्चय, जो मतलब मैं एक अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ हिंदी का, दृढ़ निश्चय यही है कि हम लोगों को जागरूक करें सोशल वर्क के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, जो गरीब अनएजुकेटेड हैं उन तक एजुकेशन पहुंचाएं। मतलब आज लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता कि मोबाइल कैसे यूज करते हैं, किताब कैसे, मतलब ईमेल कैसे करते हैं। मतलब हमारा वही है कि हम लोगों तक अच्छे से अच्छी चीज पहुंचाएं और सबको एजुकेटेड बनाएं। बिल्कुल कर लेंगे आप, मुझे पता है जी। हाँ प्रबल, एक क्वेश्चन और है। जैसे शहर में आपको पता है बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं हमारे शिवपुरी में, और सारी एक्टिव हैं, है ना। वही यहाँ के शायद मेरे को लगता है पानी में है कुछ ऐसी क्वालिटी जो हमेशा सारी संस्थाएं मतलब अभी तक जीवित है। नहीं तो मोस्टली देखा जाता है कि कुछ दिनों तक जीवित है, कुछ सालों तक, और उनका पता नहीं चलता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी संस्था है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसका काम आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, मैं एक है जिसके साथ हम भी वर्क कर रहे हैं, अभय भैया, जो उनकी जेनेट जो टीम है जो वर्क कर रही है, और जो बिल्कुल उनका वर्किंग भी है और तरीका जो उनका करने का है वो आई थिंक यूथ को पसंद आता है, और उनका जो चीजें हैं वो एक अच्छे करते हैं। तो उनका जो वे है वो मुझे जेनेट टीम का बहुत पसंद है, और हम उनके साथ भी मिलके काम करते हैं। अच्छा, वो किस फील्ड में काम करते हैं? वो एज एनवायरनमेंट पे और जो भी लीगल सर्विसेज रहती है उन पे, उनके ऊपर वर्क करते हैं। अच्छा, तो वो आप उनको फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, तो गर्ल्स के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे आप लोग सोशल वर्क से जुड़े हैं, सोशल ये फाउंडेशन से जुड़े हैं, तो फोन नंबर भी जाता है आपका व्हाट्सएप भी शो होता है कई बार। तो कई बार ऐसा होता है जैसे आप बहुत अच्छे लोगों से जुड़े हो, कई बार बहुत बुरे लोग भी मतलब अच्छे बन के बहुत बुरे लोग आपके सामने आते हैं। तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? क्या लगता है कि हमने गलती कर दी अपना व्हाट्सएप नंबर देके या फोन नंबर देके, या आप उसके लिए किस तरह से स्टैंड लेती हैं? कितना कमजोर महसूस करती हैं, कितना स्ट्रॉन्ग आप डिसीजन लेती हैं उस समय कि आपको क्या करना है? हेलो रूपल, हाँ जी बोलिए। जी मैम, बोलिए मैम। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे कि आप सोशल वर्क कर रही हैं, तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि कई जगह आपको अपना फोन नंबर देना पड़ता होगा, व्हाट्सएप नंबर देना पड़ता होगा। आप बहुत अच्छे लोगों से जुड़ी, अच्छे वे में जुड़ी हैं, लेकिन
कई लोग होते हैं कि जी। जो अच्छा मुखौटा अच्छा बन के आपका फोन नंबर ले लेते हैं या व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं और कोई ऐसी शरारत करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है, उस समय आपका स्टैंड क्या होता है? मैम पहली बात तो मेरा स्टैंड ये रहता है कि पहले तो मैं देखती हूँ कि वो मेरे साथ कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, सामने वाले क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा होता है तो मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। और मैं उसके बाद भी अगर कुछ ना कुछ वो सामने वाला कुछ रिएक्ट करता है और कुछ ना कुछ करता है तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर वो हैंडल करते हैं। कि मैं चाहता है कि मैं खुद से हैंडल करती हूँ, और जब नहीं होता है या बहुत रेयर हो जाती है सिचुएशन, बहुत वर्स्ट सिचुएशन, तो उस सिनेरियो में मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प लेती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ। ओके ओके। हाँ रिया, आप बताइए। यस मैम। हाँ जी, आप मैम आई बोलिए। थिंक ये तो जनरली प्रॉब्लम है, ये कोई सोशल वर्क नहीं, मतलब जनरली ये प्रॉब्लम है कि लड़कियों के पास नंबर आता है तो मैसेज सबके जाते हैं। नहीं जनरली प्रॉब्लम नहीं है। सोशल जब होते हैं तो काफी लोग बड़े दायरे में नंबर जाता है। तो मैं समझ गई मैम। तो मैं हाँ, ये इसलिए बोलना क्वेश्चन चाहती हूँ किया है मैंने। हाँ, ये बोलना चाहती हूँ कि ब्लॉक का ऑप्शन तो है ही, और आई थिंक हमारे पेरेंट्स भी सपोर्ट ही करते हैं, और साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, तो हमारे लॉज भी हैं जो कर सकते हैं, मतलब फेसबुक और सब पे है, और आई थिंक ट्रू कॉलर्स और एप्स भी हैं, तो इनकी हेल्प से सब कुछ मैनेज हो जाता है और मुझे सारी चीजें समझ में आ जाती है कि कौन कैसे बात कर रहा है। तो पहले मैं प्रोफाइल चेक करके ही लोगों से बात करती हूँ। अच्छी Yes, बात है, ma'am. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अवेयर रहना बहुत जरूरी है। कई बार होता है हम किसी ma'am. अच्छे काम को करने के लिए मूड बनाया और हमारा मूड ऑफ हो जाता है। यस मैम। हाँ रूपाली, आपसे भी सेम क्वेश्चन है। जी मैम। हाँ बताइए आप। मैम मेरे साथ ऐसा कुछ तो अभी तक मतलब नहीं हुआ है कि इस फाउंडेशन की वजह से मेरे कांटेक्ट में ऐसा कोई इंसान आया हो, लेकिन अच्छी बात है। अगर कभी ऐसा होगा भी तो जी, जी। फर्स्ट तो यही रहेगा कि ब्लॉक कर दो और अगर ज्यादा वो होता है तो मेरी मतलब वैसे भाई वगैरह हैं जिनको मैं बोल देती हूँ कि आप जरा देख लो कॉल लगाकर, तो वो लोग हाँ जी। बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और अगर ज्यादा कोई तंग करता है तो फिर वही कि मतलब अब समझाना तो पड़ेगा सामने वाले को, बिल्कुल, और फिर जो जैसा है उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। ये तो होना ही चाहिए। ज्यादा तरीके से बात करो तो लोगों को हजम नहीं होती है इज्जत, तो हाँ इसलिए। ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। मैम एक हाँ मिनट। प्रबल। हाँ जी, जैसे आप बोलिए। जब नंबर शेयरिंग की बात करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े ही ना कि जो कहीं हमें किसी गर्ल्स को या किसी को प्रॉब्लम दे। नहीं प्रबल, ऐसा हाँ, होता है, हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है कि जैसे आप लोग कहीं फील्ड वर्क में गए हैं और किसी की आपने हेल्प करी है और कोई नंबर ले लेता है हाँ, कि बिल्कुल। मैडम कभी आपकी जरूरत पड़े, और हम लोग भी इतने ना उस समय इतने इमोशनल हो जाते हैं कि दिमाग भी काम नहीं करता, हम इजी वे में नंबर दे आते हैं। और कई बार ऐसी चीजें हमें फेस करने को मिलती हैं, खासकर लड़कियों को, लेडीज को मिलती हुई मिलती है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है कि आप लोग सभी के लिए, ये कॉमन क्वेश्चन है कि आप सभी लोग अपने पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीज है जो थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे कि मुझे इसको और थोड़ा तराशना है और शार्प करना है और अच्छा करना है? क्या क्या है आप में ऐसा कि जो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं, इससे और बेटर हो जाऊं? कोई ऐसी कमी, बहुत छोटी छोटी, आप में तो ज्यादा कमियां बची नहीं किसी में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज होगी। जी प्रबल बोलिए। बेसिकली हम तो सभी चीजों पर स्किल पर काम कर ही रहे हैं और जितना हो सकता है इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ स्किल्स तो कभी ना कभी रहती हैं, क्योंकि टाइम चेंज होता है, ये चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं स्किल तो हमेशा नई जरूरत रहती है। तो बस यही हम अपडेट रह सकते हैं, चीजों से अपडेट रह सकते हैं और जितना हो सकता है सीखते रहें, क्योंकि सीखना एक लर्निंग एक अच्छी प्रोसेस है, तो इसको छोड़ दोगे तो फिर आपका डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। तो एक अच्छी हमारी टीम की खासियत है कि हम
कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। शायद वो किसी और को टीम मेंबर को आता है तो वो मुझे सिखा देगा, मुझे आता है तो मैं टीम को सिखा दूंगा। तो आई थिंक एक अच्छी वो एक सर्कल है जो आई थिंक हमें। और बेसिकली अगर मैं कुछ चीजें चेंज अपने में करना चाहता हूँ तो मैं बेसिकली एक इमोशनली फीलिंग जो मेरी बहुत वीक है, मतलब मैं बहुत जल्दी किसी से इमोशनली अटैच हो जाता हूँ या जुड़ जाता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा जज लोगों को नहीं कर पाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा लोगों को जज करना मुझ में वो चीज़ आ जाए। और मैं थोड़ा जो लोग मेरे को कहते हैं कि तुम्हारी लीडरशिप स्किल अच्छी है, तो मैं उसको और थोड़ा बूस्टअप करना चाहता हूँ कि कैसे उसमें और चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती है। और आई थिंक मैं अपनी स्पीकिंग पे भी काम ही कर रहा हूँ कि कैसे लोगों से अच्छे वे में, इन्फ्लुएंस वे में लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकूँ, बात कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी छोटी छोटी कमियां मुझे पता है। सब लोग इतने स्मार्ट हो गए हो आप लोग कि आप लोगों में ज्यादा कमियां बची नहीं है वैसे। और एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं आप लोगों के से कि आप लोग कभी इकट्ठे होते होंगे ना सारे लोग एक साथ, तो जैसे यहाँ पे एक वो प्रोसीजर ही मान लेंगे कि पिकनिक का एक सीजन आता है जुलाई अगस्त वाला, और वैसे भी यहाँ पे दाल बाटी, दाल टिक्कड़ ये चलता है मोस्टली। तो आप लोग ऐसी पार्टियां करते रहते हैं या सिर्फ आप सोशल वर्क में ही लगे रहते हैं? मैम ऐसा हमने सोचा है बहुत बार कि पार्टी की जाए, मगर हमारी जब पार्टी होती है वो शायद बच्चों के साथ ही हो जाती है। जब हम फील्ड पे जाते हैं वो हमारी एक पार्टी हो जाती है, वो शायद हमारे लिए बहुत उससे अच्छी पार्टी हो ही नहीं सकती। हम चाहें कि यार चलो एक कैफे चले, वो चीज हमें है, वो वाला एंजॉयमेंट हमें नहीं होता। हम शायद उसकी जगह स्कूल जाना पसंद करेंगे, तो यार बच्चों के साथ एंजॉय करके आए, केक काट के आए। तो आई थिंक वो चीजें हमें वहीं जो एंटरटेनमेंट है, जो चीज है, वो जो होना चाहिए वो हमारा वहीं हो जाता है। तो आई थिंक कोशिश रहती है कि चलो एक टीम को मिला के हम कहीं जाएं, एक अच्छा सा कोई एक इवेंट हम अपनी टीम के लिए करें जो इतनी मेहनत करते हैं। तो आई थिंक हम कोशिश करते हैं कि हम अपने फाउंडेशन डे के दिन कोई अच्छा इवेंट कर सकें। तो हमारी कोशिश रहती है कि एक अच्छा उस दिन हो सके। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी कोशिश करूंगी मैं कि तुम्हारे फाउंडेशन को हमेशा फॉलो करते रहो, हमेशा जुड़ी रहूं तुम्हारे फाउंडेशन से। और मेरे बच्चों, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें देख के इंस्पायर हो रही हूँ। कैसी बात करते हो भाई, तुम लोग सारे एकदम यंग, और तुम्हारे काम इतना अच्छा है सबका ना, सबकी सोच इतनी अच्छी है। उसके साथ जुड़ना तो हर बंदा चाहेगा, भाई ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहिए, है ना। ये बड़ी अच्छी चीज है कि तुम लोगों का ग्रुप इतना अच्छा है। और मेरे पास तो तुम्हारे डोनेट स्माइल फाउंडेशन के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि एक तो नाम इतना अच्छा रखा है तुमने ढूंढ के, कि नाम सुनते ही मतलब जिसको मैंने फोन करके बताया ना ये नाम, वो बोला अरे यार नाम बड़ा अच्छा है। तो मुझे खुद में खुशी मिली। मैंने कहा चलो, मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तुम्हारे नाम का इम्प्रेशन ऐसा पड़ता है कि हर बंदा ना एक बार तो उसको ओपन करके देखता ही है कि क्या फाउंडेशन, स्माइल आ जाती है। बहुत अच्छी चीज है। एक हाँ बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, और मैं चाहूंगी सभी जवाब दें। आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि आप लोग ऐसे लाइव इंटरव्यू देंगे? नहीं मैम। नो मैम। लेकिन क्यों नहीं सोचा? मैम हमें तो ऐसा लग रहा था कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी बोलती बंद हो जाएगी। नहीं तो बोलती बंद मैं क्यों करूंगी? मैं बोलती बंद क्यों करूंगी ये बताइए। मैं तो अच्छे क्वेश्चन करूंगी। मतलब आप हमारी परीक्षा लेने जा रही हो कि ये बच्चे मतलब कुछ कर सकते हैं भविष्य में, मतलब मैं ऐसा सोच रहा था। नहीं कोई एग्जाम नहीं है आपका, कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि सबने तो हमेशा एग्जाम ही लिया है। लेकिन मैम आपने जो क्वेश्चंस किए और जो हमें गाइडेंस दी, हमको मोटिवेट किया मैम, वो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे जुड़कर। और आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमको बोलने के लिए, क्योंकि हम तो सिर्फ लाइव आते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपने हमसे शुभम ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। लेकिन मैम आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने हमसे कपिल शर्मा के स्टाइल में मैं पूछती हूँ, क्या आपने कभी सोचा था मैम जी हमारा आप मुझे इंटरव्यू देंगे? मैम जी हमारा फर्स्ट लाइव है, जब आपने पहली बार मोहन से बोला था कि हम एज अ लाइव आप सबकी टीम के साथ मिलना चाहती हूँ, तो मैं शौक था कि यार हम क्या बोलेंगे, मतलब क्या स्टोरी बताएंगे, क्या चीजें बताएंगे, हमारे पास है ही क्या। तो यार ऐसा कुछ हमने अलग से किया, डिफरेंट वे में कुछ नहीं किया। पर आई थिंक
जो भी आप सबको इतना अच्छा लगता है कि आप उसको इतना सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक ये आप ही का एक अच्छी वो है। तो एक अच्छा हमें भी चलो बोलने का, हम एज अ सेलिब्रिटी अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी टीम को समझ रहे हैं कि चलो। अरे आपने देखिए, मैं बताती हूँ प्रबल, तुमने मुझे ऐसी फीलिंग करवाई ना परसों, जैसे मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा यार ये फीलिंग तो बड़ी अच्छी है। सच बता रही हूँ, ईमानदारी से कह रही हूँ। तो मैं चाहती थी कि आप लोग वो फीलिंग खुद ही फील करें ना, आप में भी वो फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये सब किया हुआ आपका है। ये जो प्रोग्राम तैयार किया है ये आप लोगों ने तैयार किया है, और आप में कितनी क्वालिटीज होंगी जो आप लोगों ने लॉकडाउन में, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बाद आप लोग इतने अच्छे तरीके से अपने सोशल वर्क को इस तरह से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कुछ आप जैसे सभी एक दूसरे की कॉपी सी करते दिख रहे हैं, क्योंकि जरूरत है इसलिए लग रहा है हमें कॉपी कर रही हैं संस्थाएं। सभी लोग, कोई खाना दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई जूस पिला रहा है। आपने उससे हटके ये जो वेब सीरीज शुरू की है बड़ी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारा कोशिश रहता है कि हम कुछ हमेशा नया करते रहे और चीजें जितनी हो सके लोगों के पास कुछ नया पहुंचे, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो एटलीस्ट सभी कर रहे हैं, तो हम थोड़ा न्यू वे में, चलो इस फील्ड को छोड़ के हम दूसरी फील्ड में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये रहता है हमारा। बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट बार मतलब इंटरव्यू दिया ना लाइव। हाँ रूपाली जी मैम। हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रही, कौन बोल रहा था? रिया। क्या? रिया बोल रही है। यस मैम। हाँ बोलो। आई थिंक मैम ये वेबिनार सीरीज जो हम अदर साइड पे हैं आज आपकी वजह से, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग है। और अगर मैं वेबिनार सीरीज का फीडबैक दूं तो मेरे पास रोज मैसेज आते हैं कि तुम्हारी वेबिनार बहुत अच्छी हो रही है, और आई थिंक मैं प्रबल को रोज फॉरवर्ड करती हूँ कि ये मैसेजेस आ रहे हैं देखो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है, और शुप्री के लिए आई थिंक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, और बहुत आई थिंक लोगों को पता चल रहा है कि शुप्री के कुछ लोग हैं कि शुप्री में कुछ पावर है कि भाई ये कहाँ से आ गया। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो मतलब मैंने तो अचानक ही देख लिया था एक दिन, मैंने कहा ये लाइव आ रहा है, फिर मैंने थोड़ा सा देखा, वो तुम ही ले रही थी इंटरव्यू किसी का। यस मैम, रिया ही ले रही थी। तो मैंने फिर उससे मोहन से कहा, मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, तब उसने बताया मेरे को। तो मैंने कहा यार ये चीज तो मुझे अच्छी लगी कि तुम बढ़िया बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो और दूसरों का करवा रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज है ना, ये क्वालिटी मेंटेन की है तुम लोगों ने। यस मैम, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। हाँ रूपाली कुछ बोलना चाह रही थी? थैंक यू बेटा। जी मैम। हेलो। हाँ मैम, एक्चुअली रिया दीदी बोल रही थी, और मैं तो क्या ही बताऊं आपको। मेरा तो आपसे पहले एक ही सेशन मैंने अभी तक होस्ट किया है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं होस्ट करूं, पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा लग रहा था मुझे। फिर प्रबल भैया बोले कि एक तो करके देखो, नहीं कर पाओगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन कुछ बोल रहा है, हम लोग तो सीख ही रहे हैं ना, कोई जज नहीं करेगा तुमको। तो बस फिर वो वाला किया। फिर आपका जो सेशन था वो होस्ट करने की थोड़ा हिम्मत मिली, मैंने कहा भैया मैं करके देखूं, तो भैया ने कहा हाँ जरूर करो। तो ऐसे मुझे आपका सेशन मिला, वरना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कोई सेशन होस्ट कर भी पाऊंगी या नहीं। तो ये जो वेबिनार सीरीज शुरू की है, इससे एटलीस्ट कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत तो मिली गई हमको। बिल्कुल सही बात है। और मेरा और तुम्हारा सेशन तो ऐसा था जैसे हम दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, ऐसा था ही नहीं ना कि उसमें कुछ। जी मैम, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात की हूँ। बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए। आज मुझे नहीं लग रहा ना तुम सब लोगों से मिलके, ये लग रहा है कि बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे हो। हाँ प्रबल, एक और चीज है, अब ये बताइए, अब तो आप लोगों का ये इंटरव्यू तो ले लिया मैंने, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से फेस टू फेस मीटिंग करूँ। बिल्कुल मैम, ये कब संभव है? बिल्कुल मैम, डेफिनेटली आफ्टर लॉकडाउन हम एक गेट टुगेदर जो भी हमारे प्लान करेंगे। बिल्कुल, जो भी हमारे स्पीकर्स रहे हैं, जो हमारी टीम रही है, उनके साथ हम एक अच्छी मीटिंग रख सकते हैं। तो आई थिंक वो हम सुबह प्लान करेंगे बहुत जल्दी, जैसे सब चीज नॉर्मल हो जाएंगी। वैसे हम नॉर्मल करते रहते हैं मीटिंग, तो लोग
उसके लिए आई थिंक एक हाँ, बहुत ही आपके साथ भी मतलब हम मिलेंगे, पूरी टीम आपसे मिलना चाहेगी। नहीं, मेरे को तो बस ये था कि तुम लोग, हाँ, पर्सनल तुम लोगों से मिलूं मैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक दो लोगों से, तुम्हारे ग्रुप वालों से तो मिली हूँ, जैसे तुमसे तो मिली हूँ, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही मिली हूँ, है ना। तो तुम्हारे फाउंडेशन के लिए तुम लोगों को बहुत 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 ज्यादा ऑल द बेस्ट और बिग थैंक्स। सब लोग मेरे रिक्वेस्ट को तुम लोगों ने सीरियसली लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा था कि तुम लोग कोई ना कोई बहाना लेके कट लोगे। नहीं मैम, हमारी टीम में सबसे बड़ी खासियत है, कोई हमें चैलेंज करता है तो हम उसको पूरा करते हैं। आई थिंक ऐसा हुई और हमारा रिक्वेस्ट की थी मैंने, चैलेंज नहीं किया था। रिक्वेस्ट हाँ एज अ रिक्वेस्ट आपने की थी और आपका आइडिया था। हम कहते हैं कि जो आइडिया लेके आएगा हम बिल्कुल उस पर चलते हैं। तो डेफिनेटली हम अपने रूल को कैसे तोड़ सकते हैं। कोई हमें चीज लेके आ रहा है, हमें कुछ बता रहा है कि यार ऐसा करते हैं, तो आई थिंक हो सकता है लोग हमारी स्टोरी सुनना चाहते हैं और फाउंडेशन के बारे में सुनना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं खुद कह रही हूँ। देखिए, दिमाग में तो आता है, सबके थॉट होते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, ये इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, कितने लोग जुड़े, सबके दिमाग में होती हैं ये चीजें ना, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। बस ये है कि किसी ने बोला नहीं और मैंने बोल दिया, बस अंतर इतना है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं कि सोसाइटी में अपने आप फैल जाती हैं। तो आई थिंक वो आज पर्सनली हमसे सुन सकेंगे कि हम फर्स्ट टाइम लाइव आए। तो आई थिंक हमारी जो डायरेक्ट बात जो हमारी लोगों तक पहुंचेगी वो शायद इफेक्टिव वे में रहेगी। फिर एक दूसरे तो सब कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ उसमें मिला भी देते हैं, कुछ उसमें कुछ जोड़ भी देते हैं। तो आई थिंक वो चीज नहीं पहुंच पाती है जो पहुंचनी चाहिए। आई थिंक इस सेशन से उनको डेफिनेटली डोनेटर स्माइल के बारे में पता चलेगा, डोनेटर स्माइल की टीम के बारे में पता चलेगा कि वो क्या करती है, किस वे में काम करती है, कौन कौन लोग उससे जुड़े हैं, उसमें कैसी पर्सनालिटी है, उस फाउंडेशन में पर्सनालिटी जो है वो कैसे लोग जुड़े हुए हैं वो भी पता चलेगा। और एक चीज मैं आप सारे बच्चों के लिए कहना चाहूंगी कि आप कभी भी, जितने आप सब लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई क्रेडिट देता है कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी वे में उस क्रेडिट को लीजिए, उस क्रेडिट को दीजिए नहीं, क्योंकि ये आपका किया हुआ है। ये इसको बहुत अच्छे वे में लिया करिए। आप ये नहीं कि आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, बस आपका ही आशीर्वाद नहीं है, हमारा आशीर्वाद तो है, लेकिन किया तो आपने है ना। तो ये आदत आप डालिए, इस चीज से आप ना कन्नी मत काटिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, आपको क्या है कि जैसे आपने कोई भी अच्छा काम किया, उसके बाद आपको लगता है ना कि 4 लोग चीयर अप करें, तो ये चीयर अप होता है। आप इसको ना रिटर्न मत करिए, आप इसको एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी। बस ये है कि थोड़ा प्राउड नहीं आना चाहिए, और उसको बड़े एंजॉय के तरीके से, आपकी क्वालिटी अगर आपको पता है तो आप उसको एंजॉय करिए। एंड मैम, मैं थैंक यू पर्सनली आपको बोलना चाहूंगी कि आपने आज हमें ये मौका दिया लाइव आने का और हमारा लाइव इंटरव्यू दिया। मैं DSF की पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम। अरे मैं तुमसे भैया, मुझे थैंक यू नहीं बोलिए, आपका ही प्लेटफॉर्म है जो मैंने कुछ घंटों के लिए ये मान लीजिए हाईजैक कर लिया है ना। मैंने वो प्लेटफॉर्म छीन लिया आपसे। मैम, हम लोग इंटरव्यू में पास हो गए या नहीं? एकदम 110%। थैंक यू। आप लोग कैसे पास नहीं होगे भैया? आप लोग कैसे पास नहीं होगे? इतने अच्छे बच्चे हैं आप सारे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके, और मुझे पता है आपके फाउंडेशन में और भी बहुत लोग ऐसे ही यंग जो ये सोचते हैं, और फिर वो उनके अब थॉट क्लियर हो गए होंगे कि सोशल वर्क किस वे में किया जाए। आप लोगों ने काफी कुछ उनको सिखा दिया। बिल्कुल, आपके थॉट से उनको पता चल गया कि सोशल वर्क इतना इजी नहीं है। जो वर्ड लोग हर दूसरा बंदा यूज करता है ना, वो उसमें काम करना इतना इजी नहीं है। बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, और आप लोग करते हैं, और इस एज में करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, तो सर आप सबको बिग थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी बात मानी और मुझे इंटरव्यू दिया। मुझे बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हैप्पी टू सी यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वी विल मीट सून मैम। बिल्कुल जल्दी ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।